खिलाफत उस्मानिया का जो सबसे पहला सुल्तान था ना, उसकी मस्जिद है, उसने बनवाई थी। लेकिन इसमें काम की चीज़ ये है कि इसमें एक सुरंग है ये अभी तक, यानी ये सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सुरंग पूरे कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल की। इस सुरंग से आप दाखिल होकर यहाँ के मकामी साथी कहते हैं कि हर इलाके में निकल सकते हैं। यानी ये सुरंग एक जगह नहीं निकलती है, कुस्तुनतुनिया में सुल्तान फातेह इलाका है, सुल्तान अयूब इलाका है, तमाम इलाकों में इस सुरंग से आप दाखिल हो सकते हैं और निकल सकते हैं। अभी तक वो सुरंग ऐसी की वैसी बाकी है। ये आया सूफिया की मस्जिद की ज़ोहर की अजान आज 1 जुलाई 2021। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपको सामने जो नज़र आ रहा है यही मस्जिद आया सूफिया है, जो पूरे दुनिया के ईसाइयों का मरकज़ माना जाता था और ये सबसे बड़ा चर्च था उनका ईसाइयों का। फिर जब कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने इसको मस्जिद की शक्ल दी थी और इसके बाद काफ़ी सालों से इसको बंद कर दिया था और एक म्यूज़ियम की शक्ल में तब्दील कर दिया था। लेकिन कुछ महीनों पहले अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा इसको खोल दिया गया है। फ़िलहाल ये मस्जिद है, माशाल्लाह लोगों का हुजूम भी आप देख सकते हैं। यानी कई दूर दूर तक कोरोना के असरात नज़र नहीं आ रहे, लोग जौक दर जौक माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने, तबरुकात हासिल करने आ रहे। इंशाल्लाह अंदर जाकर आपको भी थोड़ी और ज़ियारत कराएंगे इंशाल्लाह। लोगों का हुजूम देख सकते हैं माशाल्लाह। ये मस्जिद आया सूफिया के अंदर उनका हिस्सा है। कि दरवाजे पर ही वो हदीस लिखी हुई है, कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ज़रूर भी ज़रूर कुस्तुनतुनिया को फ़तह करोगे। ये कुछ नक़ूश है, इस बात की दलील और अला निशानी है कि पहले उनका नसारा का एक कनीसा रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद बन गई है। चप्पल रखने की जगह, यहाँ से दाखिल होने का दरवाज़ा। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। النصارى في العالم لأنهم كانوا يجتمع جميع النصارى فيها ويأخذون منها القرارات والأمور. فلما افتتحها السلطان محمد الفاتح يعني تحولت إلى مسجد في أمر من السلطان محمد الفاتح، أولا لأنه دخل اسطنبول عنوة وليس صلحا فيحق له، ثانيا يعني هناك وثيقة أن السلطان محمد الفاتح اشترى هذه الكنيسة من القسيس
يعني الجيش لا ما كان يطيعه والأمراء ما كانوا يستمعون له إلا أن تكون عنده ये अंदर जो संदूक नज़र आ रहा है कह रहे कि इसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक है। ये फातेह क़ुस्सुद दुनिया सुल्तान मोहम्मद फातेह की तलवार माशाअल्लाह। ये बिल्कुल मेहराब के करीब का हिस्सा है जहाँ पर लोग अभी फ़िलहाल नमाज अदा कर रहे हैं। ये भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार बताते हैं और ये जो छोटा सा संदूक है वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और ये जो कपड़ा है वो कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जुब्बा मुबारक है। वल्लाहु आलम। ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जुब्बा। अच्छा, ये मंदिर मस्जिद के अंदर का जो पूरा हिस्सा है कारपेट बिछा दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें शुरू हो गई है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि एक छोटा सा टुकड़ा रह गया इधर बीचों बीच। तो यहाँ के मकामी साथी कहते हैं कि यहाँ के नसारा ने और आलमी दुनिया के नसारा ने और ईसाइयों ने दरख्वास्त की थी कि इतना छोटा सा टुकड़ा हमारे लिए रहने दें, आप इसमें नमाज अदा ना करें। हमारे यहाँ ईसा बिन मरियम उतरेंगे और उनके कुछ 12 तलबा होंगे कि सबके दायरे बने हुए अतराफ़ में। तो बस एक छोटा सा टुकड़ा उन्होंने रहने दिया है उनके कहने के मुताबिक, उनके अक़ीदे के मुताबिक, ताकि उनका भी एहतराम बाकी रहे। ये उनका नसारा का अक़ीदा है कि यहाँ ईसा बिन मरियम उतरेंगे आखिरी ज़माने में। हालांकि सही बात नहीं है, लेकिन हुकूमत वक्त ने उनकी बात मान ली ताकि उनका दिल रह जाए, लेकिन बाकी तमाम जगहों को कारपेट बिछाकर मस्जिद की शक्ल दे दी गई। ये फातेह क़ुस्सुद दुनिया सुल्तान मोहम्मद फातेह की तलवार माशाअल्लाह। यानी वो तुर्की के अंदर तमाम मसाजिद एक ही शक्ल सूरत की है, उसकी भी एक तारीख़ रही है। असल में इस तरह की जो गुंबद और महराब बनाने में जो माहिर थे वो ईसाई थे, बाज़ंतीनी नसारा थे। उसमें एक सिनान पाशा करके मामार था, फिर उसने बाद में इस्लाम कबूल किया और खिलाफत उस्मानिया की मातहती में उसने तमाम मसाजिद की तामीरात का नक्शा और वगैरह तैयार उसी ने किया। तो ये असल ईसाइयों की कला थी, क्योंकि ये आया सूफिया भी सबसे पुराना उनका चर्च यानी आलमी ईसाई दुनिया का सबसे पुराना और उनका मरकज़ रहा है। तो आप देखें उसका नक्श व निगार और उसका यानी पूरा वही तुर्की खिलाफत उस्मानिया के मसाजिद की तरह है। तो असल में पुराने तो ये है, फिर उनके बाद ये जो मेमार सिनान करके सिनान पाशा जो थे उन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर खिलाफत उस्मानिया की मातहती में रहकर उन्होंने तमाम मसाजिद की तामीर की। बड़ी तारीख़ी मस्जिद है ये, हज़ारों सालों तक इसमें ईसा बिन मरियम के मानने वाले खैर नसारा की इबादतें होती रही, उनका मरकज़ रहा, मुसलमानों की खिलाफ साजिश होती रही और फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के हाथ पर उनको फ़तह यानी मुसलमानों के कब्ज़े में आया, फिर काफ़ी सालों तक बंद रहा, अब दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह। यानी एक अजीब सा मंज़र है यहाँ पर, यानी लोगों में एक शौक़ और जज्बा वलबला, बच्चों में, औरतों में, बूढ़ों में। हालांकि ये कोरोना के ज़माने आप देख सकते हैं इतना सारा हुजूम, यकीनन एक तारीख़ी मस्जिद है, एक जोग और जज्बे, सब कोने कोने में दुआएं मांग रहे हैं। ये तस्वीर वगैरह वो भी होती रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन ज़ायरीन के चेहरों से और दिलों से एक शौक़ और जज्बा जो नज़र आता है। यार अल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस और इस तरह की जितने भी मसाजिद पर
गैरों का कब्ज़ा रहा है, वो भी अनकरीब इंशाल्लाह अल्लाह ताला फतूहात के रास्ते खोलेगा। هذا عندنا في حمص هنا قبره مشهور مكتوب جعفر طيار ما شاء الله. تفضل. जाफ़र बिन तैयार और खालिद बिन वलीद और अम्मार बिन यासर के। ये फ़ातिह क़ुस्सुद दुनिया सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की तलवार माशाअल्लाह।